अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है इंजीनियर ज़ीशान बसरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाइक्स इंजीनियर। तो आज हम जिन दो बाइक्स का कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो 1 to 5 कैटेगरी की अपनी अपनी ब्रांड की लीडिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो एक तरफ है हमारे पास यामाहा की तरफ से YBR-G और दूसरी तरफ है होंडा की तरफ से CB125F। दोनों 1 to 5 कैटेगरी के बाइक्स हैं और दोनों ही टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स हैं, एक यामाहा की तरफ से और एक होंडा की तरफ से। तो हम आज इनकी सारी डिटेल्स को कंपेयर करेंगे, इनकी हॉर्स पावर, टॉर्क, इंजन कंफर्ट, फ्यूल एवरेज, टॉप स्पीड, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम रोशनी डालेंगे, बिल्ड क्वालिटी, पेंट क्वालिटी की बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये दोनों बाइक्स ही मेरे ज़ाती बाइक हैं, मेरे अपने इस्तेमाल में हैं, तो मैं इनके बारे में बेहतर अंदाज में बता सकता हूँ बजाय कि उस बंदे के जिसने दोनों यूज़ ना किए हों। तो अगर हम आते हैं दोनों के पहले हेडलाइट की बात कर लेते हैं। YBR-G की जो हेडलाइट है ये गोल्ड क्लासिक स्टाइल में है, राउंड शेप की, और इसके ऊपर ये रिंग गार्ड आता है। जो विंडशील्ड है ये मैंने खुद लगाई है और इसके अंदर हैलोजन बल्ब है जिसकी थ्रो बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का है और अच्छा खासा एक्सपेंसिव भी है ये। अगर आपको ये चेंज करना पड़े तो ये तकरीबन 3,3200 रुपये का ये बल्ब है। और अगर हम आते हैं CB125F की तरफ अगर हम आते हैं तो इसमें जो हेडलाइट की जो शेप दी गई है वो डिलक्स स्टाइल में दी गई है वाइज़र के साथ, जो कि देखने में मेरे ख्याल में ज़्यादा खूबसूरत लगती है। खैर ये अपनी अपनी पसंद होती है, बाद लोगों को राउंड जो लाइट है वो भी पसंद होती है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द व्यूवर के वो क्या पसंद करता है। तो हेडलाइट के अंदर जो बल्ब है इसमें वो भी हैलोजन बल्ब ही है और सेम क्वालिटी का ही बल्ब है। दोनों की जो हेडलाइट की थ्रो है बहुत ज़बरदस्त है, हाई और लो पॉइंट दोनों पे हेडलाइट की जो क्वालिटी है लाइट की वो बहुत अच्छी है। तो अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो यामाहा के जो इंडिकेटर्स हैं ये बड़े फ़ाइन क्वालिटी के फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स हैं और ये देखने में भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये हल्के से फ्लेक्सिबल भी हैं। लेकिन अगर हम CB125F की तरफ आते हैं तो इसके जो इंडिकेटर हैं ये उतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं और ये जो है पुराने जो डिलक्स स्टाइल में या जिस तरह से 1 to 5 के होते हैं तो थोड़े से डिफरेंट हैं, तो ये इतने खूबसूरत देखने में नहीं लगते। तो जो इंडिकेटर की जो पॉइंट है वो मैं YBR-G को दूंगा और हेडलाइट दोनों की सेम है, उसमें किसी को भी एडवांटेज नहीं जाता। तो इसके बाद अगर हम फ्रंट शॉक्स की बात करते हैं तो दोनों के ही फ्रंट शॉक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, अच्छे खासे जो हैं ये अच्छी क्वालिटी के हैवी ड्यूटी फ्रंट शॉक्स हैं जिसमें सस्पेंशन बहुत ज़बरदस्त है फ्रंट की दोनों की ही। और इसमें बाज़ लोग कहते हैं कि YBR-G के शॉक्स ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैंने दोनों चला के देखे हैं, फ्रंट शॉक्स तो दोनों के ही बहुत ज़बरदस्त हैं, उसके भी बहुत अच्छे हैं और 125F के भी बहुत अच्छे हैं। तो ये भी पॉइंट मैं दोनों को बराबर ही दूंगा, इसमें कोई जो है उसको मैं नहीं कहूँगा किसके ज़्यादा अच्छे हैं, दोनों के तकरीबन बराबर हैं। अगर हम उसके बाद इसकी फ्रंट जो है हमारा मडगार्ड की तरफ आते हैं तो जो यामाहा YBR-G का जो मडगार्ड है ये ट्रेल शेप में दिया गया है। ट्रेल जो ऑफ रोड बाइक्स होते हैं उस स्टाइल में दिया गया। इसके दो हिस्से हैं, जो बैक का जो मडगार्ड है वो अलग है और जो फ्रंट पे जो दिया गया है वो थोड़ा ऊपर करके है अलग है, ज़रा ट्रेल शेप दी गई है ये भी ABS प्लास्टिक में। और अगर हम CB125F की तरफ आते हैं तो इसका जो मडगार्ड है फ्रंट का ये भी ABS प्लास्टिक में है, अच्छी क्वालिटी है दोनों की ही, लेकिन ये सिंपल जो है उस डिज़ाइन में दिया गया जो कि देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है और वो उसकी खूबसूरती अपनी जगह है और इसकी खूबसूरती अपनी जगह। ये फिर वही बात आ जाती है कि देखने में आपको क्या पसंद करते हैं। कुछ लोग तो ये आम GS150 पे भी ये वाला सिंपल मडगार्ड उतरवा के तो ये लगा देते हैं, लेकिन अगर मेरी अपनी पसंद की बात की जाए तो मुझे ये स्टाइल का जो मडगार्ड है ये ज़्यादा पसंद आता है, जो कि YBR का जो वेरिएंट YBR है सिंपल YBR-G नहीं, उसमें भी इसी स्टाइल का ही सिंपल जो है वो दिया जाता है मडगार्ड। अगर हम इनके फ्रंट टायर की तरफ आते हैं तो फ्रंट टायर पहले मैं कहूँगा कि दिखाएं ज़रा अच्छी तरह से, इसकी भी आप पैटर्न देखें। ये ट्रैकर का टायर है, पैंथर ट्रैकर है। और अगर हम आते हैं CB125F में तो ये सर्विस का लॉन्ग लाइफ का टायर है। अब इसमें जो CB125F का टायर है ये 275/18 साइज़ का टायर है, 2.75/18 का। और जो यामाहा YBR-G का टायर है ये 318 का टायर है, तो ये थोड़ा बड़ा टायर लगाया गया है। और इसका पैटर्न भी आप देखेंगे ब्लॉक पैटर्न में है, ये ज़रा ऑफ रोडिंग के लिए और डुअल पर्पज़ टायर है।
ये बिल्कुल स्ट्रीट पैटर्न है। अगर हम आते हैं कि इनका फ़ायदा और नुकसान क्या है, तो जो ये वाला टायर है ना, इसकी रोड ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है, ब्रेकिंग में ये बहुत अच्छा रहता है। जबकि जो लॉन्ग लाइफ का जो स्ट्रीट पैटर्न टायर है, ये ऑन रोड के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर इस पर आप ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते हैं, सड़क थोड़ी बहुत गीली हो, कुछ इस तरह की ट्रेन हो, तो इस पर ये वाला टायर स्लिप करता है। तो अगर हम आते हैं अब इनकी फ्रंट ब्रेक्स पे, दोनों के कंपैरिजन पे, तो YBR-G की जो डिस्क ब्रेक है ये थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है, ज़्यादा नहीं, इतना पता नहीं चलता, बजाय के इसके CB125F के। जो CB125F की जो डिस्क ब्रेक है ये थोड़ी सी उससे छोटी है साइज़ में, 19-20 का फ़र्क है। लेकिन अगर हम CB125F की जो है डिस्क कैलिबर पे आते हैं, तो 125F में डुअल पिस्टन कैलिबर दिया गया है डिस्क ब्रेक का, और जो YBR-G की डिस्क ब्रेक है उसमें सिंगल पिस्टन कैलिबर है, लेकिन साइज़ का फ़र्क है। आप ये देखेंगे इसका एक ही पिस्टन है, लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ में है, उसके दोनों पिस्टन जो थे वो थोड़े छोटे साइज़ में थे। अगर हम अब परफॉर्मेंस की बात में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और आपको बताऊं, तो हैंड्स डाउन YBR-G की फ्रंट ब्रेक CB125F से वे अबव है, बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग में YBR-G जो है उसको क्लियर एडवांटेज है, और वो CB125F से इसकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर हम इनके मीटर की कंपैरिजन की बात करते हैं, तो YBR-G के मीटर में फ़ीचर्स जो हैं वो मुकम्मल हैं। इसमें आपको लेफ़्ट साइड पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, जिसमें 120 तक टॉप स्पीड दिखाई गई है। फिर इसके ऊपर जो है आपका ऑडोमीटर है, ट्रिप मीटर भी मौजूद है, और राइट साइड के ऊपर इधर इसके RPM मीटर है। RPM मीटर के साथ इधर गियर इंडिकेटर है, जो कि आपकी बाइक कौन से गियर में ये बता रहा था, और इधर में फ्यूल गेज भी मौजूद है। तो इसमें बाकी काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हम CB125F की तरफ अगर हम जाते हैं और उसके मीटर की बात करते हैं, तो उसमें आप ज़रा इधर कैमरामैन से मैं कहूँगा कि आएँ इधर, तो इसमें देखें कि मीटर इसका भी खूबसूरत है। इसमें आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज इधर है, और ये आपका RPM है। गियर इंडिकेटर मिसिंग है, इसमें गियर इंडिकेटर मौजूद नहीं है, जबकि YBR-G में गियर इंडिकेटर भी दिया गया है, तो उसका एक फ़ीचर थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम इनकी अब असम्बलीज़ पे आते हैं, तो राइट साइड की असम्बली में सिर्फ़ और सिर्फ इसके CB125F के दिया गया है सेल्फ़ स्टार्ट का बटन, और ये बटन भी बिल्कुल जो है ये बड़ी ही घटिया क्वालिटी का है, ये देखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगता, और एक इस तरह से जैसे कोई 50 रुपए वाला बटन लगा दिया जाता है, इस तरह की क्वालिटी है। और अगर हम इसके लेफ़्ट साइड की ग्रिप असम्बली पे आते हैं, तो इधर आपके इंडिकेटर्स लेफ़्ट राइट का बटन है, ये हेडलाइट जो है ये पार्किंग, और ये हाई पे फुल पे, और ये जो है इसके हाई और लो का, और ये नीचे हॉर्न का बटन दिया गया है। अगर हम इसके जो है ग्रिप्स पे आते हैं, तो ग्रिप्स अच्छी हैं CB125F की भी, और इसके साथ साइड वेट्स भी दिए गए हैं। अगर हम आते हैं YBR-G की तरफ अब, तो मीटर तो हमने कवर कर लिया था। अगर हम इसकी असम्बलीज़ पे आते हैं, तो आप देखें कि असम्बलीज़ में ये सारे वही ऑप्शन हैं, सिर्फ इसमें सेल्फ़ का बटन यहाँ देगा जो कि अच्छी क्वालिटी का है, और ये इसका हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन है, और ये हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स, और ये हॉर्न का बटन है। तो तकरीबन जो है वो सेम ही हैं, लेकिन उसमें जो है वो राइट साइड की जो ग्रिप असम्बली है वो बिल्कुल फजूल है, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का एक बटन दिया गया है, वो भी छोटा सा, जबकि YBR-G में ये खूबसूरत लगती हैं, दोनों एक जैसी असम्बलीज़ हैं, और ग्रिप बटन भी अच्छी क्वालिटी के हैं। अगर हम इनकी ग्रिप्स पे आते हैं, तो ग्रिप्स जो हैं वो YBR-G की भी अच्छी हैं, लेकिन इसमें साइड वेट साथ नहीं दिए गए। उसका भी एक रीज़न है, वो ये है कि मैं आपको आगे चल के बताता, जब इनका इंजन डिस्कस करेंगे, कि इसमें साइड वेट्स की ज़रूरत ही आज सच नहीं है, लेकिन अगर दे दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, जबकि उसमें साइड वेट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर हम आते हैं इन दोनों की टॉप स्पीड की तरफ, तो टॉप स्पीड में CB125F जो है वो विनर है, इसकी टॉप स्पीड YBR-G से ज़्यादा है। CB125F की टॉप स्पीड तकरीबन 110 से 115 के बीच में मिलती है अगर कोई भगाने वाला हो, और जो YBR-G की टॉप स्पीड है वो 105 से लेके 108-9 इसके बीच में ही रहती है, 110 को टच नहीं करता, लेकिन CB125F 110 को ईज़िली क्रॉस कर जाता है। क्योंकि इसकी मैंने बताया आपको कि ओवर स्केयर इंजन है, तो यहीं पे इस चीज़ को एडवांटेज इसको मिलता है, और ये OHV इंजन है, ओवरहेड वैल्व इंजन्स की जो स्पीड वगैरह और पावर वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर हम इनकी फ्यूल एवरेज की बात करते हैं,
तो फ्यूल एवरेज से पहले मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि जो YBR-G है, जैसा कि मैंने बताया कि इसका इंजन भी मॉडर्न है, लेटेस्ट है, OH ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन था। इसमें जो आपको कार्बोरेटर मिल रहा है वो भी सिंपल कार्बोरेटर नहीं है, बल्कि इसमें बटरफ्लाई कार्बोरेटर दिया गया है। बटरफ्लाई कार्बोरेटर जो होता है उसकी फ्यूल एवरेज काफ़ी बेहतर आती है दूसरे कार्बोरेटर से। और लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें हम CB125F में, तो इसमें जो है वो स्लाइड पिन कार्बोरेटर ही मिल रहा है, जो कि सिंपल पुराना कार्बोरेटर है, उसी टाइप वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। वो तो इंजन की वजह से भी है, क्योंकि ये OH जो C ओवरहेड कैम शाफ्ट जो नए इंजन हैं उनकी फ्यूल एवरेज काफ़ी बेहतर है, बजाय के पुराने OHV इंजन्स के ओवरहेड वाल्व इंजन्स की एवरेज कम होती है।